नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के माध्यम से हम लोग 6 लाख फॉलोअर्स का टारगेट पूरा कर पाए। हमारे लिए तो एक बड़ी बात है, मील का पत्थर है। लेकिन आज और आपका ये जो पसंदीदा चैनल है वॉइस ऑफ फरीदाबाद, ये देश की सीमाएं लांघ कर देश के बाहर भी देखा जा रहा है। और आज बड़ा बुरा सा लगा जब पाकिस्तान से कॉल आई और बताया गया कि हमारे शहर फरीदाबाद से कोई व्यक्ति किसी युवती को, पाकिस्तान के सूबे सिंध में किसी युवती को परेशान कर रहा है। तो उसी पर चर्चा करेंगे हम, और वो लोग हमारे साथ लाइव हैं। नाम नहीं बताएंगे, हम उनकी पहचान डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन हम बातचीत करेंगे उनके साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो परेशानियां हैं वो किस तरह से हैं। आमतौर पर आप सभी ने देखा होगा कि दोनों देशों के बीच सीमा हैदर वहां से आती हैं, अंजू थॉमस हिंदुस्तान से वहां चली जाती हैं। तो आप ये समझें कि ये इस तरह का माहौल है, और ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है किसी युवती को पाकिस्तान में, तो निश्चित रूप से एक फरीदाबाद का नागरिक होने के नाते, भारत का एक नागरिक होने के नाते, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि कम से कम हम उस पर चर्चा करें और कोशिश करें ऐसे व्यक्ति को इस शहर में ढूंढ निकालने की जो व्यक्ति वहां पाकिस्तान में किसी को परेशान कर रहा है। तो हमारे साथ ये मोहतरमा जुड़ी हैं और नाम नहीं पूछेंगे इनसे, हिंदुस्तान में भी हम नाम नहीं पूछते हैं, उनकी पहचान नहीं पूछेंगे। पाकिस्तान में एक स्टेट है सिंध, और ये सिंध से हमारे बीच जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे दरअसल हुआ क्या है। आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? जी जी। थोड़ा आवाज थोड़ा जोर से बोलेंगे तो थोड़ा सब लोगों को सुनाई देगा। जी जी, अ, सुन पा रही हूँ। ये ये जो आपके जो जिन व्यक्ति के साथ आपका विवाद चल रहा है, क्या नाम क्या है इनका? अरशद खान। हर्षित खान? अरशद खान, अरशद खान। अशरत खान? अरशद खान, हरियाणा से। हरियाणा से? हरियाणा में कौन सी जगह से हैं ये? ये मालूम नहीं, लेकिन है हरियाणा से। तो आपको कैसे लगा कि ये पाकिस्तान फरीदाबाद से हैं? जीपीएस, जब उनका नंबर ट्रेस किया, उससे मालूम हुआ। अच्छा, जीपीएस के माध्यम से आपने जानकारी जुटाई कि ये फरीदाबाद से हैं, और वो नंबर जो है वो फरीदाबाद लोकेशन दिखा रहा है। जी। कब से चल रही थी इनके साथ आपकी बातचीत? ये आदमी दरअसल मुझे 3 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल तीन उसने साल से मेरी ब्लैकमेल? फ्रेंड की चैट के थ्रू उसने मुझे ब्लैकमेल स्टार्ट किया है। कैसे आपकी मुलाकात कैसे मेरा हुई, उससे मतलब कोई आपकी जो जान पहचान है वो कैसे हुई? फेसबुक पर मेरी फ्रेंड से वो चैट करता था। वो फ्रेंड मेरा अकाउंट यूज करती थी। उससे उसके थ्रू वो मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। जैसे ही हमारा कॉलेज खत्म हुआ, उसने कांटेक्ट खत्म कर दिया। फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसके चैट के थ्रू उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। आप कहाँ रहते हैं? सिंध। सिंध में रहते हैं आप? हालांकि जो नंबर आ रहा है हमारे पास, मोबाइल पर जो नंबर आ रहा है, जिस व्हाट्सएप के थ्रू कॉल आया, वो नंबर 92 से शुरू होता है, मतलब पाकिस्तान का नंबर है, ऐसा हम जी समझ रहे हैं। लेकिन जी थोड़ा सा श्योर होना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हमारी बात पाकिस्तान में हो रही है? जी। जी। तो क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, कितना पढ़ी लिखी हैं आप? अभी मैं अंडर ग्रेजुएट कर रही हूँ। अंडर ग्रेजुएट हैं, और जब से आपकी बातचीत शुरू हुई तो मतलब बमुश्किल आप 17 18 साल की रही होंगी उस समय, मैं मैट्रिक या क्लास में ज्यादा थी। उम्र थी? मैं मैट्रिक क्लास में थी तब। तब आप मैट्रिक में थी जब आपकी बातचीत शुरू हुई? जी। तो किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं ये आपको? मेरी पहले उसने मुझे वीडियो कॉल का बोला। फेक अकाउंट बनाने लगा पहले पहले तो। इस मेरी फ्रेंड की चैट के थ्रू इसने फेक अकाउंट बनाने स्टार्ट किए कि ये जो तुम्हारी चैट हुई हुई है मेरे अकाउंट से वो मैं वायरल करूंगा। मैं पेरेंट्स तक पहुंचेगी ये चैट। उसने फेक अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। मैंने उसे कहा व्हाट्सएप पर आओ, तो मैं ये अकाउंट डिलीट करूंगा।
लेकिन जब उसने मुझे वीडियो कॉल का बोला, एक बार वीडियो कॉल की, उसने मेरे स्क्रीनशॉट लिए। स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसने मेरे फेक अकाउंट बनाना स्टार्ट किए। उसने मेरा फेस यूज़ कर कर इंटरनेट से न्यूड्स पिक्चर निकाली। वो न्यूड्स पिक्चर यूज़ करके मेरी पूरी सोसाइटी में, हमारा पूरा जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल था, इवन दो मेरी फैमिली मेंबर्स तक के नेम से अकाउंट बनाना स्टार्ट किए। जब मैंने उसे रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया, फिर वो मेरी फैमिली तक पहुंचा, मेरे फ्रेंड्स तक पहुंचा, उनके नेम से अकाउंट बनाने स्टार्ट किए। इस तरह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है मुसलसल 3 साल से। तो उसने मेरा कोई कोई डिमांड भी की आपसे, कोई पैसे की, कोई कोई कुछ मांगा आपसे? उसने मेरा मुझसे जिस्म मांगा और कुछ नहीं मांगा है। आज भी मांग रहा है, कल भी मांगा था, और कुछ अच्छा, नहीं। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट हैं गणेश शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े हैं और हम उन्हें भी लाइन पर ले रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन जोड़ रहे हैं अपने साथ। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। गणेश जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसा ये बता रही हैं, अभी आप सुन रहे होंगे कि कैसा जी बोल सर, रही जी सर। थी। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत के कानून, पाकिस्तान के कानून, अलग अलग कानून, जी सर। तो इनकी मदद कैसे हो सकती है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा सर कि यदि भारत का कोई भी व्यक्ति जी भारत में या भारत से बाहर किसी भी देश विदेश में कोई भी अपराध करता है जो कि भारतीय दंड संहिता, जैसे कि इंडियन पिनल कोड कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है, या कोई स्पेशल एक्ट उसके अंदर वो आता है, तो उसके अगेंस्ट भारत के अंदर कार्रवाई की जा सकती है और यह माना जाएगा कि उसने यह अपराध जो है भारत में ही रहकर किया है। तो जैसा कि मैं सुन पा रहा था कि जो मोहतरमा बता रही हैं कि इनके साथ इस तरीके के ब्लैकमेलिंग और इनको इनके कुछ फोटोग्राफ्स को इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू मॉफ्ट किया गया है, तो और वायरल करने की धमकी भी दी गई है और वायरल किया भी गया है। तो जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, उसके अंदर सेक्शन 61A के तहत कार्रवाई इसमें हो सकती है। और यदि वह इनको धमकाता है तो धमकाने में जो आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, उसके तहत इंडियन पिनल के कोड के तहत भी इनके उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब मामला यह है कि यह बैठी हैं भारत से काफी दूर, पाकिस्तान के किसी एक सूबे में, किसी एक इलाके में। तो अब ये कैसे इस कंप्लेंट को आगे लेके जाएंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ये जुड़ी हुई है, पूरे विश्व से जुड़ सकता है आज की डेट में कोई भी पर्सन। तो फरीदाबाद या हरियाणा के जो भी अगर पुलिस की जो अथॉरिटीज हैं उनकी ईमेल आईडीज हैं, पुलिस कमिश्नर हैं फरीदाबाद, उनकी ईमेल आईडी हैं, या हरियाणा के डीजीपी हैं उनकी ईमेल आईडी हैं, तो उस पर ये अपनी पूरी शिकायत को लिखित रूप में विद अगर एविडेंसेस जो कुछ ऐसे हैं, मतलब फोटोग्राफ्स नहीं, कोई और एविडेंसेस जिससे कि प्रूव कर सकती है कि ये आदमी यहाँ का रहने वाला है, तो अपनी शिकायत को ये दे सकती हैं, जिसके ऊपर स्टेट जो है वो कार्रवाई कर सकती है या उस व्यक्ति का पता लगा सकती है कि वो व्यक्ति कौन है। जी। तो लेकिन ये भारत नहीं आ पाएंगी, तो भारत आकर अदालत के समक्ष अपनी अपनी बात नहीं रख पाएंगी, तो क्या आपको लगता है कि कानून वैसे काम कर पाएगा जैसे उसे करना चाहिए? सर ऐसा है कि सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि क्या वो व्यक्ति भारत से ही ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी जांच भी होनी बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति भारत नहीं किसी और कंट्री में भी बैठा हो सकता है। तो ये सबसे पहले देखना जरूरी है कि क्या ये अपराध किसी भारतीय ने किया है या नहीं किया है, और यदि किया है तो पुलिस उसमें सबसे पहले एक एफआईआर, एक प्राथमिकी जो है वो अपना रजिस्टर करके उस आदमी को पकड़ के उससे सारी चीजों की तफ्तीश करेगी कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर जहां तक बात ऐसी है कि इस जो इनके मैडम है, इनकी जो बयान लेने की बात है, तो और ये नहीं आ सकती है, तो ये अपनी जो इनका पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उनसे भी हेल्प ले सकती हैं। तो इनको कोई ऑथराइज कर सकते हैं, मतलब एम्बेसी इनकी इनको हेल्प कर सकती है, इनको ऑथराइज कर कर किसी पर्सन को जो इनके बिहाफ पे यहाँ रिप्रेजेंट कर सके। और तो भाई ये जो आपका ऑनलाइन माध्यम है, जैसे कि आप और हम अभी बात कर रहे हैं, इसके थ्रू भी इनके जो है बयान वो दर्ज करवा सकते हैं। बट वो एक प्रोसीजर अलग होगा, उसके अंदर इनको अपनी आइडेंटिटी, अपना फेस, अपनी सब चीजें केवल पुलिस अथॉरिटी के सामने जो है सारी बातें
सही तरीके से रखनी पड़ेंगी, अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ताकि जो इनकी बात है उसकी प्रामाणिकता, उसकी सत्यता जो है सही तरीके से सामने आ जाए। जी। हालांकि हालांकि पुलिस भी भारत में ऐसी महिलाएं जो हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करती, लोगों को उनके बारे में नहीं बताती, उनके नाम, उनके पते के बारे में जानकारी नहीं देती है। और अगर आप चाहें, जैसा गणेश जी कह रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप एक कंप्लेंट बाय ईमेल कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद को भेज सकते हैं, उस मोबाइल नंबर के साथ, उस फेसबुक आइडेंटिटी के साथ, जो आपको लगातार परेशान कर रही है। तो आपने तो उनसे बात की होगी। जी मोहतरमा, आपसे बात कर रहे हैं हम। जी जी। आपने उनसे बात की होगी, तो बातचीत में आपको कैसा कैसा महसूस हुआ? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग्स होंगी क्या उनके साथ बातचीत की? मेरे पास पूरे प्रूफ पड़े हुए हैं। उसने जो मुझे ब्लैकमेल किया है, सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने वो रखे हुए हैं, जिस तरह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो वो स्क्रीनशॉट्स क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। और कुछ आपत्तिजनक नहीं होगा तो हम यहाँ अपने दर्शकों के साथ उससे भी शेयर करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो केवल हिंदुस्तान में नहीं होता है, ये सब अब सीमाएं, अब बेसिकली हम लोग किसी कंट्री के नागरिक नहीं हैं, अब हम लोग नेटिजन्स हैं। और हम लोग नेट पर जहां जहां तक विस्तार हो सकता है, जहां जहां तक हमारी बात जा सकती है, जहां जहां तक नेट जा सकता है, वहां वहां तक हमारे हमारे आप समझें संबंध, हमारे जो मित्रता के या शत्रुता के, वो संबंध वहां तक स्थापित हो सकते हैं। और बल्लू छावड़ी जी हैं, कह रहे हैं कि बिटिया को न्याय दिलवाओ जी। जी कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले तो। और गणेश शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, वकील साहब हैं, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन धाराओं में और कैसे ये जो जो कुछ भी इनके साथ हुआ है, उसको लेकर यहाँ भारत में हम लोग उस दोषी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। और जैसा गणेश जी कह रहे थे कि अभी तो सबसे पहली तफ्तीश ये है कि वो व्यक्ति क्या भारत में ही है। जी सर, क्योंकि कई बार ऐसे वाकया में ऐसा भी होता है कि आदमी अपने आप को भारत का नागरिक बताता है, क्या पता वो इन्हीं कहीं कहीं आसपास का कोई व्यक्ति हो या किसी और कंट्री में बैठा हो, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये वर्ल्ड वाइड वेब है। आज के समय में आप आईपी एड्रेस यहाँ का, कहीं और का, या कई ऐसे भी अनट्रेसेबल भी आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो ये काफी एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसलिए अभी प्रथम दृष्टया प्रमा फेसाई ये कहना बहुत ही टफ है कि वो व्यक्ति फरीदाबाद या हरियाणा या इंडिया में ही है। बट क्योंकि इनकी उनसे 3 साल से बातें हो रही हैं, तो इनकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सत्यता भी नजर आ रही है, क्योंकि उसने इनको जरूर बताया होगा अपने बारे में, अपनी लोकेशन, अपनी फैमिली के बारे में, वो कहाँ क्या करता है। इसलिए इनकी बात में वजन तो है। पर इसको अगर एक कानूनी जामा पहनाना है, इसको एक कानूनी तरीके से कोर्ट तक लेके जाना है, तो उसके लिए एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, जो कि साइबर सेल है हमारे, वो इसमें एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो मेरा ये मानना है कि एक जब तक एक रिटर्न कंप्लेंट, जो कि 154(1) जो हमारा सीआरपीसी है, धारा 154(1), उसके अंदर एक रिटर्न इंफॉर्मेशन के फॉर्म में इनको पुलिस अथॉरिटी तक पहुंचानी होगी, सो दैट कि इसमें आगे की जो कार्रवाई है वह जो पुलिस विभाग उसको सुचारू रूप से स्टार्ट कर सके। तो फरीदाबाद, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि अगर आपकी कोई पीड़ा है, आपको कोई परेशानी है और आपको लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो फरीदाबाद में है और फरीदाबाद पुलिस इसमें आपकी कोई मदद कर सकती है। जी विशाल पारचा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज जी, आप बहुत ही अच्छा कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह जो महिला पाकिस्तान की हैं, जो भी आरोप वे लगा रही हैं, उसकी सत्यता की जांच बहुत जरूरी हो गई है, जिससे देश की छवि खराब ना हो। जय हिंद। बिल्कुल ठीक कहते हैं पारचा जी, अभी गणेश जी भी यही कह रहे थे और हमारा भी मानना यही है कि जब तक इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, जब तक इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं हो, तब तक कुछ भी कहना। लेकिन सबसे पहले जो मोहतरमा हैं, जो जो सूबा सिंध से हमारे साथ जुड़ी हैं, वो अपनी कोई लिखित दरखास्त फरीदाबाद पुलिस को उपलब्ध कराएं और उसके बाद फरीदाबाद पुलिस इनकी मदद निश्चित रूप से, मुझे तो लगता है कि मानवता के नाते ही सही, इनकी मदद जरूर करेगी। पर क्या किसी विदेशी नागरिक को भारतीय कानून के तहत आपत्ति दर्ज कराने या आप कह लें शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है? गणेश जी।
सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और आपने देखा होगा कि कई ऐसे वाक़ये हैं कि उनके साथ क्राइम हो जाता है, बदतमीजी हो जाती है। तो ऐसे भी स्थिति में उनके पास पूरा राइट होता है कि वह भारत की पुलिस या भारत के कानून के तहत अपने एक मुकदमा दर्ज करा सके। बस यहाँ बात यह है कि ये एक इंटरनेट से जुड़ा मामला है और जैसा कि आपने बताया कि आजकल इंटरनेट में सारी दुनिया एक साथ, आज हम यहाँ बैठे, कोई 100 किलोमीटर या 1000-2000 किलोमीटर दूर भी बैठा है, विदेश में बैठा है, तो वह उस आदमी को भी पूरा राइट है, वह एक मुकदमा या एक कंप्लेंट उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि भारत में बैठा हुआ है उसके खिलाफ वह दे सकता है, क्योंकि भारत के किसी भी नागरिक को, किसी भी विदेशी नागरिक के खिलाफ कोई भी अपराध करने की स्वतंत्रता हमारा कानून नहीं देता है और यदि वह ऐसा करता है तो कानून अपने तरीके से उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई कर। अल्ताफ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान से ही जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी कुछ कहना चाहेंगे आप भी? जी सर। जी बताइए, आप सुन रहे थे अभी गणेश शर्मा जी हैं, वकील हैं, फरीदाबाद के बड़े मशहूर वकील हैं, वो इस पर चर्चा कर रहे थे। आप भी बताएं, आपको क्या लगता है कि कैसे आप इन्हें मदद दिलवा पाएंगे? अल्ताफ जी। वो पूरी सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ भी शेयर की हुई है। जी जी सर। अभी शायद व्हाट्सएप मैसेज जो है आपका व्हाट्सएप पर, वो सूचनाएं शायद अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, वरना हम जरूर शेयर करते, अपने लोगों के साथ यहाँ जरूर उसे दिखाते। और जैसा गणेश जी कह रहे हैं वो आप सुन रहे थे अल्ताफ जी? जी जी सर, मैं सुन रहा था। तो एक एप्लीकेशन फरीदाबाद पुलिस को आपके माध्यम से या ये जो मोहतरमा है इनके माध्यम से जरूर जानी चाहिए। ईमेल के जरिए भेज सकते ठीक हैं, है। फरीदाबाद पुलिस का नंबर ठीक है। सार्वजनिक है, व्हाट्सएप पर सार्वजनिक है, उसके माध्यम से भी भेज सकते हैं। और आपके आप पास नहीं हमें जो हो है ना फरीदाबाद पुलिस की जो कॉन्टेक्ट नंबर है या जो जितने भी ईमेल्स हैं वो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, हम अभी के अभी एप्लीकेशन सेंड करते हैं। जी तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको, इस घटना में क्या क्या, इस पूरे मसले में क्या क्या हुआ, वो आपको लगातार हम लोग दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्या आप सुन सकते हैं सर? मैं ये पूरी इंडिया की आवाम से बोल रहा हूँ, जितनी भी इंडिया की आवाम है, इंडिया की पुलिस, सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये एक देश की बेटी का मसला है, ठीक है? ये मसला हर किसी के घर में हो सकता है, हर भाई के साथ हो सकता है, हर बहन के साथ हो सकता है। तो जितना हो सके आप हमारी मदद करें, ठीक है? इस विक्टिम को पकड़ें, इस बंदे को, इससे जितनी भी पूरी सारी डिटेल्स हैं इसकी मोबाइल में आप चेक करें, जितनी भी डेटा है वो वैसे ही लाइव पे आके हमारे सामने आप डिलीट करें, ठीक है? पर जैसा आप लोग बोल रहे हैं, हम आपकी फॉर्मेलिटीज सब पूरी कर रहे हैं, हम आपको मेल भी करते हैं, हम आपको डॉक्यूमेंट जितने भी उनके हमारे पास प्रूफ है वो सब हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? जी मीडिया के माध्यम से जो मदद हो सकती है निश्चित रूप से हम आपकी करेंगे, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि जैसा आप कह ही रहे थे और हम भी यही मानते हैं कि बेटियां साझी होती हाँ हैं। अच्छा, वो देश बंदा की जो बंदा है जो ब्लैकमेलर है उसकी हमारे पास उसके 2 बेटे हैं, उनकी हमारे पास पिक्चर है, हम आपको वो भी दे रहे हैं, आप वो शेयर करके उन तक पहुंच सकते हैं क्योंकि वो उसका पर्सनल अकाउंट है। जी देखते हैं एक बार, जो जो भी कुछ आपके पास उपलब्ध है आप भेजिए, हम कोशिश करते हैं कि उसके माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश करें और ढूंढने की कोशिश करें। और निश्चित रूप से फरीदाबाद पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है और वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। हमारे कमिश्नर पुलिस हम जो फरीदाबाद, है ना गणेश साहब से, हम सौरभ साहब से हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द मामला हल करके देंगे, हम आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही, देश दुनिया की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।